तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए एक पोस्ट करके ये धमकी दी है। उन्होंने लिखा कि तूफान आने वाला है, जो तूफान आने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उनका पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए ये पोस्ट और ये फोटोग्राफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साझा की गई। उन्होंने लिखा द स्टॉर्म इज कमिंग एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, यानी कि तूफान आने वाला है और उस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इससे पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरीके की धमकी दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं और जिस तूफान की वो बात कर रहे हैं वो तूफान आखिरकार होगा तो होगा क्या। तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि क्या एक बार फिर से इसको गीदड़ भपकी ही करार किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कई सारी धमकियां लगातार इस जंग की शुरुआत के साथ ही देते आए हैं। अब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप बैक टू बैक धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने हाथ में वेपन लेकर एक तस्वीर साझा करके एक बार ताजी धमकी दे दी है। और इस बार जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें वो कैप्शन में लिखते हैं कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। उनका ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। यानी कि मैं अब और अच्छा नहीं रहूंगा, नरमी नहीं बरतूंगा, यानी कि मेरी जो शर्तें हैं, जो मैं कह रहा हूं, ईरान चुपचाप मान ले, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बैक टू बैक पोस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाथ में हथियार लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तस्वीर साझा की गई है। ईरान का सरेंडर या फिर अब बवंडर आएगा, ये सवाल बना हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर कर्नल उत्कर्ष राठौर भी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जनरल माथुर, आप ही के पास आते हुए, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, सर जरा डिकोड कीजिए, ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। देखिए, ट्रंप का जो जितने भी स्टेटमेंट्स ट्रंप दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के अनुसार, वो तमाम स्टेटमेंट एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी पर आधारित हैं। वो हर प्रकार का दबाव बनाना चाहते हैं ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, मुझे लगता है कि अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो इस युद्ध को जीत नहीं सकता। कल परसों भी मैंने यही स्टेटमेंट आपको बताया था कि ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग एंड अमेरिका लूजेस बाय नॉट विनिंग। अगर अमेरिका डिसाइसिवली जीत नहीं रहा है तो ये उसकी हार है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हर प्रकार से ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए और उस दबाव के चलते अगर ईरान उनकी दो बातों पर अपने आप को मेल्ट डाउन करके और थोड़ा अपने रुख में लचीलापन ला करके उनसे बातचीत करे और उनको एक वहां से बाहर निकलने का फेस सेविंग रास्ता दे दे, ये उनका उद्देश्य है। इसीलिए वो बार बार धमका रहे हैं। इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत सफल और बहुत इफेक्टिव ब्लॉकेड लगा रखा है, उससे ईरान के ऊपर बहुत बुरा आर्थिक असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते में एक भी शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना तो ईरान पहुंचा है, ना ईरान से निकल करके कहीं बाहर गया है। आप देखिए, ये 150 से 160 शिप्स इस स्ट्रेट से निकला करते थे ऑन एन एवरेज, औसतन। अब आज की परिस्थिति में अगर 1-2 शिप्स भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं तो उससे आपको देखना पड़ेगा कि ईरान पर किस प्रकार का आर्थिक दबाव बन रहा है। अब उस आर्थिक दबाव को इस प्रकार के खतरनाक भाषा, धमकीपूर्ण भाषा को मिला करके वो सोच रहे हैं कि वहां पर एक दबाव और ज्यादा बनाया जाए ताकि ईरान को अपनी शर्तों पर, पूरी शर्तें तो कोई भी नहीं मानेगा, अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार किया जाए। एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं, ये सिर्फ गिव एंड टेक से होगा। दोनों को अपना अपना लचीलापन इसमें दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इसका सॉल्यूशन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, इस तरीके की एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा किया जाना, वो भी अमेरिका जो कि सुपर पावर अपने आप को कहता है, उसके राष्ट्रपति के द्वारा, और एक बार नहीं कई बार। एक और तस्वीर ये असॉल्ट राइफल लेकर हम दर्शकों को दिखा रहे कैसे जारी की गई है। मैं उत्कर्ष सर आपसे जानना चाहूंगी, कर्नल उत्कर्ष, के इन तस्वीरों के मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें आप जारी कर रहे हो, कभी 48 घंटे, कभी 1 हफ्ते, कभी अलग अलग अल्टीमेटम आप दे रहे हो। आपको तो कोई सीरियसली ऐसे में लेगा ही नहीं ना, तो आपके इस अल्टीमेटम को कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, अमेरिकन मानसिकता है ये। लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर युद्ध के लिए आए। लगता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक रीजनल पीस
स्टेबिलिटी के लिए आए हैं। और ये एक तरीके का जैसे एडवेंचर होता है, एडवेंचर के तौर पर आए हैं और वो लग रहा है कि वो एडवेंचर है। दुर्भाग्यवश उनके पास हॉर्मुज की चाबी लग गई है और वो उसको और टाइट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि यूएस सेंटकॉम अभी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में गंभीरता से विचार भी कर रहा है। एक और वहां पर जो आइडिया अभी चल रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट इतना गहरा गया है, उसे वो जोड़ के देखते हैं कि अगर एक शॉर्ट वॉर किया जाए ईरान के साथ तो ईरान कैपिचुलेट कर जाएगा, हमारी मांगे मान लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है नो न्यूक्लियर डील, नो अदर डील। तो अभी देखिए फ्राइडे में फिर ईरान की तरफ से लेकिन कोई सर आपने जो आने बड़ी वाला बात है। कही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साख पर सवाल उठा दिया और यही कारण है कि अपने मुल्क में रिपोर्ट आई थी कि 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। आ रहे हैं सर आपके पास, हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। तो जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान दलाली के चक्कर में इस्लामाबाद में ईरान से जंग का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और ऐसे में ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिकी अधिकारी या नेता पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि 18 घंटे का सफर तय करने के बाद उन्हें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलता है जो कि शर्तों से भरा हुआ होता है। यानी कि साफ है कि पाकिस्तान की फिर से जेब खाली रह गई है इस बार, क्योंकि उसकी दलाली नहीं चली। दरअसल इस्लामाबाद में क्या क्या हुआ है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। तो जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल को, जब युद्ध विराम के लिए इस्लामाबाद में पहली बार बातचीत की टेबल पर दोनों देशों के लोग पहुंचते हैं। इस दौरान अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस समेत कई अमेरिकी अधिकारी भी इस दौरान पहुंचे थे इस्लामाबाद। वहीं इसी के साथ में ईरानी टीम से संसद के स्पीकर और विदेश मंत्री भी इस्लामाबाद में मौजूद रहे थे। 21 घंटे बातचीत हुई लेकिन समझौता नहीं हुआ। वहीं 24 अप्रैल की तारीख को फिर से ईरानी विदेश मंत्री अरागची जो हैं, अब्बास अरागची, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। पहले अमेरिका ने डेलीगेशन को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों को भेजने की योजना को रद्द कर दिया था। तो देखिए ये तमाम बदलाव हुए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भाई हम 18 घंटे अपने वेस्ट क्यों करें, हम जाया क्यों करें, क्यों भेजा जाए। और इसी वजह से तमाम तरह के जो अब आशंकाएं हैं वो भी गहराती नजर आ रही हैं। लेकिन अनुज माथुर सर आप ही के पास आऊंगे, और जब हम ये जानकारी दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान को बीच से हटाया जाएगा, तो मुझे ख्वाजा आसिफ का वो स्टेटमेंट सामने याद आता है जो कि उन्होंने असेंबली में कहा था कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो कर दिया। उसकी हालत ऐसी ही लग रही है सर इस बार भी। बिल्कुल, और ये बात हालत अब लग रही है, लेकिन इस बात का हम लोगों ने इसके बारे में बात पहले भी करी है। शुरू से आखिर तक इस बात का यकीन था कि पाकिस्तानी की अंत में यही हालत होने वाली है। इसके अलावा इस चीज को मैं एक और चीज से कनेक्ट करना चाहूंगा कि जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं डेरेक क्रॉसमैन, उन्होंने एक बात और कही है, और उन्होंने ये कहा है, ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हुए कि भाई आपका जो मित्र है उसने ईरान को 6 ओवरलैंड रूट्स दिए हैं जिससे कि वो ब्लॉकेड को बाईपास कर सके। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जा सकता है। इसमें सच है नहीं है ये बात की है, लेकिन इस प्रकार का अगर सोच विचार भी अमेरिका के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और वहां के उनके जो सिक्योरिटी के जो एडवाइजर या एडवाइजरी बोर्ड में जो एक व्यक्ति हैं वो ये इस बात का ताकीद कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पाकिस्तान शुरू से आखिर तक डबल गेम खेल रहा था। उनका मकसद दोनों का, शरीफ का भी और हसीम मुनीर का भी, सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स इकट्ठे करना था, क्योंकि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था। कई देशों ने उनसे अपने लोन वापस मांगने शुरू कर दिए थे। तो ये पूरा गेम खेला है पाकिस्तान ने। 2-3 चीजें करने के लिए बात हो चुकी है, 2-3 चीजें, अपनी इमेज को सुधारना, अपने इसका, और सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यह था कि अगर ये युद्ध और चलता है तो वो कहीं ना कहीं इसमें खिंच करके आएंगे। सऊदी अरब में उनके 13,000 ट्रूप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके 18 एयरक्राफ्ट, पूरी फाइटर स्क्वाड्रन वहां पर मौजूद है। वो वहां पर मच्छर मक्खी मारने नहीं गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाएंगे ईरान के खिलाफ अगर जरूरत पड़ती है तो। और पाकिस्तान एक तरीके से अब पाकिस्तान जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा था कि मैं इंटरमीडिएरी हूं, मैं शांति वार्ता करा रहा हूं, मैं सफल हो जाऊंगा, वो तो अब एग्जिट लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर रशिया को लेकर कहा जा रहा है कि एक रशिया एक अहम भूमिका निभा सकता है।
तो राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री हो चुकी है, वो भी अमेरिका ईरान युद्ध को सुलझाने की पेशकश कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अमेरिका से बदला ले रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने की पेशकश कर चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन अब सामने आए हैं। तो पुतिन मौका कैसे छोड़ देते हैं? पुतिन ट्रंप के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई है। अब वहीं इस बातचीत में क्या कुछ चर्चा हुई है? कर्नल उत्कर्ष, आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बातचीत के बारे में बता रहे थे। अब आप सोचिए कि कहा जाता है कि दुनिया गोल होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वही शख्सियत हैं जिन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे। अब वही ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध को सुलझाने के लिए रशिया भूमिका निभा सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का रूस के प्रति चाहे उतना सॉफ्ट कॉर्नर हो या न हो, लेकिन पुतिन के लिए हमेशा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब से वो सत्ता में आए हैं और युद्ध यूक्रेन को एड बंद करना, खोलना बंद करना रशिया के पक्ष में ही गया है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही थी, तो अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो मॉस्को यूं ही नहीं गए थे, एक कंस्ट्रक्टिव चीज थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है 90 मिनट। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस स्पेस को रूस भरने वाला है और रूस की एक पर्सनल गारंटी होगी जिसमें ये न्यूक्लियर डील फाइनलाइज होगी। मतलब ये है कि संवर्धित यूरेनियम जो है रूस अपने पास रख ले और उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो ईरान मान जाएगा। और जिससे कि ट्रंप इसके लिए अग्री करेंगे, मतलब क्या वो इस सिचुएशन में रशिया को मजबूत करेंगे क्या? क्योंकि रशिया तो पहले ही पेशकश कर चुका कि भाई इनरीच्ड यूरेनियम हम रख लेते हैं। मतलब क्या आपको लगता है कि ट्रंप मान जाएंगे इतने इजली? ट्रंप इसे मानेंगे क्योंकि अब युद्ध को ज्यादा खींच नहीं सकते। जिस तरीके की उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की खिंचाई हुई है कांग्रेशनल हियरिंग में, उनसे कहा गया कि आप अपने एलाइज को नहीं मैनेज कर पाए, सारे आपको छोड़ के चले गए। उनको कहा गया इतना बिला वर्जे का खर्चा हो रहा है। उनसे कहा गया जितने आपके वेपन्स थे और अम्युनिशन थे जिसके बल पे आप फूलते थे, सारे के सारे वेपन्स सर, डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के जितने भी लिए गए फैसले हैं वो ये दिखाते हैं और दर्शाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मंत्रियों की और संसद के लोगों की तो नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी विरोध उनको झेलना पड़ा है, लोगों की तरफ से भी उनको विरोध झेलना पड़ा है। लौटूंगी सर आपके पास में, लेकिन इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान चौतरफा फंस चुका है अब पूरी तरीके से, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध में उसका तेल निकल गया और इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर चुके हैं। ऐसे में अब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ने की संभावनाएं जोर पकड़ने लगी हैं ज्यादा, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से रोक कोई नहीं सकता। खत्ते में पायदार आम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। अब्बास अरागची ने अपनी क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। इज्तिमाई कोशिशों से सूरत हाल से निपटने के इकदाम कर रहे हैं। तो युद्ध पर हम आगे बात करते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।